नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 8 गति का तीसरा वीडियो यानी पाठ 3 दिनांक 7 जनवरी 2021 आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो हमने इस पाठ के में से 8वें पाठ यानी गति में से 2 वीडियो पहले दे चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है जिसमें है कि गति की दर का मापन यानी वस्तु की गति की दर का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो ये सामान्य रूप से वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी का उपयोग करके वस्तु की गति की दर ज्ञात की जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं मोटे शब्दों में कि भाई वस्तु की गति क्या है। यदि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है एकांक समय में या इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो इस राशि को चाल कहा जाता है। यानी गति और चाल दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, लेकिन इनमें क्या है, गति का मात्रक और चाल का मात्रक क्या है, सेम है, समान ही है। जैसे कि यानी इस राशि को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। या हम यूं कहें कि वस्तु की चाल क्या है, तो वस्तु की चाल निकालने के लिए हम वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी हमें ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात वस्तु ने कितनी दूरी तय करी और कितना समय लगा उसमें उसका हम भाग दे देते हैं तो उसकी चाल निकल आती है। क्या कहती है, चाल। जो आगे देखेंगे हम तो चाल कहा जाता है। यानी इस राशि को क्या कहा जाता है, गति को चाल भी कहा जाता है। इस चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी मीटर प्रति सेकंड, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल के अन्य मात्रक भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है और किलोमीटर प्रति घंटे भी होते हैं। क्या होते हैं, चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। अभी हमको देखना होगा कि दूरी और समय हमको किसमें दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारे मात्रक आ जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अधिकांश अवस्थाओं में हम जानते हैं कि अधिकांश अवस्थाओं में वस्तु असमान गति से क्या होती है, गतिशील होती हैं। हमने पहले पढ़ा था इससे कि एक समान गति और असमान गति। तो अधिकांश वस्तुएं हम जो असमान गति से क्या होती हैं, गतिशील होती हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि वस्तु की गति मतलब निश्चित समयांतराल बाद निश्चित नहीं बढ़ती है। यानी कभी 1 सेकंड में या 1 मिनट में 2 मीटर बढ़ गई, कभी 5 हो गई, कभी 7 हो गई, कभी 8 हो गई। यानी इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अधिकांश अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति से गतिशील होती हैं। इसलिए हम उन अवस्थाओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। जब वस्तुएं असमान गति से गतिशील होती हैं तो हम उनकी चाल या गति निकालते हैं, तो उनकी हम क्या करते हैं, औसत चाल निकाल लेते हैं, जिससे वस्तु की चाल आ जाती है। क्या जाती है, औसत चाल। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। कब, जब वस्तुओं की गति क्या होती है, असमान होती है या एक समान गति नहीं होती है, तब जाके हम उनकी औसत चाल के रूप में उनको व्यक्त किया जाता है। वस्तुओं की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अर्थात वस्तु ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी, यानी मान लीजिए 40 किलोमीटर दूरी तय करी, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी औसत चाल। क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मान लीजिए 15 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 20
ठीक है ना, हम उसको कुल दूरी को उस समय का भाग देकर हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार वस्तु की औसत चाल है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। यदि अव्यादेय समय और दूरी, यदि वस्तु द्वारा टी समय, अब टी समय का मतलब ये होता है उसमें कोई भी समय हो सकता है, समय का सामान्य मात्रा क्या है, हम समय को टी में नापते हैं। क्या नापते हैं? टी। यानी यदि वस्तु टी समय में, अब इसके लिए 1 घंटा हो सकता है, 2 मिनट हो सकती है, 5 सेकंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी औसत चाल क्या होगी? एस बटा टी। यानी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एस और उस दूरी को तय करने में समय कितना लगा? टी सेकंड का समय लगा, टी समय लगा। तो इस प्रकार वस्तु की औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या बटा कुल समय अवधि, अर्थात एस चाल बराबर होगा एस बटा टी। ये कब होगा? जब टी समय में वस्तु द्वारा एस दूरी तय करती है। तो अब एस दूरी का मान कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित एक सवाल है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में, ये दूरी क्या दे दी है? 16 मीटर, और 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः दूरी वही है 16 मीटर की, वापस आती है तो वस्तु तो वो 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय करी, कुल कितनी दूरी तय करी। जैसे मान लीजिए बिंदु ए से जा रही है, 16 मीटर ही जाना और 16 मीटर ही वापस आना, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 32 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 32 किलोमीटर हो गई। और जाने में समय कितना लगा? 4 सेकंड, और वापस आने में समय कितना लगा उसको? 2 सेकंड। तो कुल समय अवधि कितनी हो गई? 6 सेकंड हो गई। तो 32 बटा 6 ये वस्तु की क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यानी कुल दूरी में कुल समय अवधि का में भाग दे देते हैं तो वस्तु की क्या आ जाती है? औसत चाल आ जाती है। अब औसत चाल का मतलब ये होता है कहीं वस्तु मतलब निश्चित समय में निश्चित दूरी तय नहीं कर रही है, कभी से कहीं कम दूरी तय कर रही है, कभी ज्यादा दूरी तय कर रही है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं? औसत चाल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वस्तु या एक कार है 2 घंटे में 50 यानी 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने कर रही है? 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो समय कितना हो गया? 2 घंटे हो गया। दूरी कुल दूरी कितनी हुई? 100 किलोमीटर हो गई। तो इसकी औसत चाल क्या निकालेंगे अपन? औसत चाल बराबर कुल दूरी तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल आ गई। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ समय वह इससे अधिक दूरी भी तय कर सकती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम भी कर सकती है इस हिसाब से। तो यानी एवरेज हमारी क्या, औसत हमारी क्या आ जाती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। तो औसत चाल तभी निकाली जाती है तब वस्तु एक समान गति से गतिशील नहीं होती है, अर्थात वस्तु असमान गति से क्या करती है? गति करती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? वस्तु की हम औसत चाल निकाल लेते हैं। और औसत चाल निकालने के लिए ये सूत्र होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि, यानी वस्तु ने कितने समय में कितनी दूरी तय करी है हम उसका भाग दे देते हैं और हम हमारी औसत चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने बताया आपको कि गति की दर का मापक किस प्रकार होता है या वस्तु की औसत चाल किस प्रकार निकाली जाती है। अब मैंने सवाल लिख दिया है, समझा दिया आपको, करना आपको है, आपकी किताब का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको करना है और इससे संबंधित कुछ और भी सवाल होंगे वो आपको अपने गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।